बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल जो सबक हुआ है हमारा, उसका कुछ खुलासा मैं और उसके बारे में कुछ बातें मैं आज अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई, हजरत जिब्रील सलाम आए और आकर जिब्रील सलाम ने आपको दबाया, बाहों में लिया और जोर से दबाया। जो पूरा वाकया हम पढ़े हैं, जिब्रील सलाम के पास वही आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया हुआ था। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। तो इस बारे में कुछ हम बातें अर्ज करेंगे। तो सबसे पहले ये कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका के पास ले जाना, वरका के पास लेकर गई थी। तो ये किसी शक और शुबे की वजह से नहीं, यानी ये नहीं कि इसमें नबी होने में शक है। शक की वजह से हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वरका के पास लेकर नहीं गई थी, बल्कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बिल्कुल यकीन था, पक्का यकीन था। इसलिए कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह किया था, वो गैबी करामतें और उनकी जो करामतें देखकर जो मैसरा ने आकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान किया था, तो गैबी करामतें देखकर और बशारतें जो नबी की बशारत जो उन्होंने अपने चचाजाद भाई वरक़ा से सुन रखी थी, वरक़ा बिन नौफल से, तो उसकी बिना पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस उम्मीद से कि यही आखिरी नबी होंगे, इस उम्मीद पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया था। तो अब जब 40 साल की उम्र में जब ये वही आई, तो ऐसा जिब्रील सलाम आए आए और आकर जब वही सुनाई, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को और यकीन हो गया। पहले उम्मीद थी, अब यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस उम्मीद पर निकाह किया था वो उम्मीद पर आई पूरी हो गई। तो इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वरक़ा के पास जो लेकर गई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो फकत आपकी परेशानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर हो जाए। यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा फकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी से परेशान थी, वरना अपने दिल में बेइंतहा शादा और फरहा खुश थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी तशफ़ी व तसल्ली ही था। तो शक वगैरह नहीं था। हाँ, ये भी आप माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत और रिसालत में जर्रा बराबर भी शक नहीं था, बल्कि तश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीन ही था। अब ये जरा सा तसल्ली हो, इसलिए डर और खौफ जरा सा दूर हो जाए, इसलिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत वरक़ा के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। अब इसमें इस वाक़े में कुछ कुछ फवाइद हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, फवाइद हैं इसमें। एक तो ये कि 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उसका उसका एक पॉइंट सबक ही में है, किताब ही में है कि 40 साल की उम्र में इंसान की अकल पुख्ता हो जाती है और इंसान की उस उम्र हद कमाल को पहुंच जाती है। और उसमें एक पॉइंट ये है कि गारे हिरा में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोशा लेकर जाते थे, एक कई रोज का तोशा लेकर अपने साथ लेकर जाते थे ना। तो तोशा लेकर जाना इस बात की दलील है कि खाने पीने का अपने साथ, खाने पीने का इंतजाम करना अल्लाह पर भरोसा करने के मुनाफी नहीं है। ये नहीं कि खाने पीने का इंतजाम करना अल्लाह पर भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि रिज़्क़ खुदावंदी की तरफ अपने फक्र और फाके की जरूरत का इजहार करना, ये आइन इबादत है। यानी ये कि मैं मुझे खाने की जरूरत है, अल्लाह के रिज्क की मुझे जरूरत है, ये समझना, ये तवक्कुल है, ये यानी अल्लाह की इबादत है जी। और उसमें एक ये है कि गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ ले जाते थे, अकेले इबादत करते थे। तो इसमें इशारा ये है कि अकेले में रहने में ज्यादा अल्लाह की इबादत में दिल ज्यादा लगता है।
इसलिए शुरू शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जाकर गार में क्या करते थे, इबादत करते थे। और इसमें और एक बात यह है कि तोशा लेकर जाते थे और मालूम था खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को भी। तो इसमें ये एक बात यह है कि कहीं अगर आदमी जमात में जा रहा है या एहतिकाफ में बैठ रहा है या जो भी नेक काम कर रहा है घर में बोल कर जाए, यानी घर में उसकी इत्तला हो, ये भी एक सुन्नत है। बाज लोग क्या कहते हैं, इत्तला वगैरह नहीं, उधर से ही चले गए जमात में, घर वाले परेशान, कहाँ गया किधर गया, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। मालूम होना चाहिए कि घर वालों को कि कहाँ गए हैं, एहतिकाफ में जाए या किसी इबादत में जाए या जमात में जाए, किसी इबादत में जाए, मालूम करके जाना, अहले खाना को मालूम करके जाना, और मकाम खलवत यानी उस जगह कहाँ जा रहे हैं ये भी मालूम करके जाना, ये भी एक इसमें मालूम होता है, ताकि आइन वक्त में जरूरत के वक्त खबरगिरी कर सके और कुछ भी हो जाए तो राबता कर सके एक बार। और इसमें एक इशारा यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया ना 3 मरतबा, वो इसलिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूहानियत और मलकियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ताकत और फरिश्तों की जो मलकियत ताकत है वो बशरी ताकत पर गालिब आ जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक आयत इलाहिया और असरार गैबी बातों और उलूम रब्बानियों का तहम्मुल कर सके, बर्दाश्त कर सके, तो वो भी एक है। और इसमें और एक पॉइंट इशारा ये भी है कि हजरत खदीजा, हाँ, तसल्ली जो दी अल्लाह के नबी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, आप मेहमान नवाजी करते हैं, सिला रहमी करते हैं, सखावत करते हैं, तो लिहाजा मेहमान नवाजी करना, सिला रहमी करना, सखावत करना, हमदर्दी करना, ये दुनिया में भी आफतों से बचने का एक जरिया है। यानी दुनिया दुनिया में भी आफतें नहीं आ सकते हैं, आखिरत में तो इसका बदला है ही, लेकिन दुनिया में भी इंसान बहुत सारी आफतों और मुसीबतों से, इन चीजों की वजह से बचता है। तो ये एक बात हमें समझ में आई। और एक बात इसमें समझ में ये आई कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस वाक़े का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिक्र किया, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इसमें एक बात यह है कि जब भी इंसान को कोई परेशानी हो तो अपने घर वालों को सबसे पहले बोले, कुछ भी मसला है, एक सुन्नत है, तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताएं, बीवी को बताए, बीवी शौहर को बताए, या फिर अपने घर में घर वालों को जो समझदार लोग हैं अपने घर में, उन लोगों को परेशानी बताए, क्या परेशानी है, क्या मसला है। ये भी एक सुन्नत है। बसा औकात ऐसा होता है कि कोई परेशानी होती है लेकिन आदमी घर वालों से छुपाता है, और वो छुपाने के चक्कर में कई फितनों में या परेशानियों में आदमी पड़ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आदमी कभी परेशान हो जाए तो घर वालों को क्या करे, बताए, परेशानी है खुद मुकाबला करे, अगर नहीं कर सकता तो घर वालों को बताए। और इसमें एक बात यह है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरका इब्न नौफल के पास लेकर गई। वरका क्या थे, आलिम थे। तो हम इसमें समझ में आता है कि कोई परेशानी हो तो उलमा से रुजू करना, वक्त के उलमाए रब्बानियीन के पास अपने मसाइल को पेश करना, रुजू करना, ये भी एक इसमें क्या है, बात समझ में आती है। और इसमें यह भी समझ में आता है कि छोटा अगरचे मर्तबे में बड़ा हो, मगर बड़ी उम्र वाले के लिए जायज नहीं कि छोट के डायरेक्ट क्या करे, कलाम शुरू करे। तो यहाँ वरका इब्न नौफल ने पहले इब्तिदा की, अय भतीजे बोलो क्या बात है। पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया नहीं, बल्कि वरका इब्न नौफल ने खुद पूछा, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सुनाया। और हाँ, तो अल्लाह के फिर वरका ने फरमाया, वरका बिन नौफल ने, कि आपको आपकी कौम आपके गांव से निकालेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ऐसा होगा, ये लोग मक्का से मुझे निकालेंगे? तो इससे ये मालूम होता है कि वतन की मोहब्बत ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। वतन की जुदाई हजरत अंबिया पर भी ये मुश्किल है, बोझ है, शाख है। जी, बस अब हम सबक पढ़ते हैं। कल का जो हम इस्लाम, यहाँ से आप किताब का सबक पढ़ पढ़ रहे हैं, किताब में
जिस तालीम को लेकर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम के माना ये है अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका देना, इसका नाम इस्लाम है। इस इस्लाम को जो मान लेता है उसको मुस्लिम कहते हैं। यानी रब्बे ताला के हुक्म को मानने वाला और उसके मुताबिक चलने वाला, और हम उसको अपनी जुबान में मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम, और हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। तौहीद, आगे तौहीद। इस्लाम का सबसे पहला हुक्म ये था कि अल्लाह एक है, उसकी खुदाई में उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई साझी नहीं, साझी यानी दोस्त नहीं। जमीन से आसमान तक उसी एक की सल्तनत है, बादशाह है। सूरज उसी के हुक्म से निकलता है और डूबता है, आसमान उसी के फरमान के ताबे है, उसी के हुक्म के मुताबे है, और जमीन उसके इशारे की पाबंद है। फल फूल दरख्त अनाज सब उसी के उगावे हैं। देखो, अल्लाह ने पैदा किया सूरज को, तो सूरज बड़ा है अल्लाह बड़ा? अल्लाह बड़ा। जमीन को पैदा किया अल्लाह को, अल्लाह ने, तो अल्लाह बड़ा। ये सब मखलूक है, खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें इबादत करना है सिर्फ अल्लाह ही की। फूल फल दरख्त अनाज सब उसी ने उगाए, दरिया पहाड़ जंगल सब उसी ने बनाए। और इसका अकीदा रखना यह हम पर जरूरी है। अब मरने के बाद जिंदा रखना ये भी एक अकीदा, ये भी सोच हमारी होनी चाहिए, ये भी दिल से पक्का यकीन रखना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा होना है जी। और तौहीद में ये भी है कि अल्लाह के को न कोई औलाद है, न कोई बीवी, न माँ बाप हैं, अल्लाह के माँ बाप नहीं, न उसका कोई हमसर है यानी कोई साथी नहीं, और उसके बराबर का नहीं, और ना मुकाबिल है। दुख दर्द और रंज और गम सब वही देता है और वही दूर करता है। हर खैर और खुशी और नेमत वही देता है, वही छीन लेता है। इस्लाम के इस अकीदे का नाम तौहीद है, और यही इस्लाम के कलिमे का पहला जुज है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, और न उसके सिवा किसी और का हुक्म चलता है, सब उसी की तरफ से होता है। और दूसरा है फरिश्ते। फरिश्ते कौन? अल्लाह ने आसमान और जमीन के कामों को वक्त पर कायदे से अंजाम कर देने के लिए, कायदे से पूरा करने के लिए ऐसी मखलूक बनाई है जो हमको नजर नहीं आती, ये फरिश्ते हैं, इनको फरिश्ते कहते हैं, जो दिन रात अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने में लगे रहते हैं। इनमें खुद किसी किस्म की कोई ताकत नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह के फरमान से है, जो कुछ है वो अल्लाह के फरमान से। ये इस्लाम के अकीदे का दूसरा जुज है, फरिश्तों पर ईमान लाना और रसूलों पर ईमान लाना। रसूल किसे कहते हैं? तीसरा ये है कि अल्लाह के जितने रसूल हैं, जितने रसूल आए हैं, वो सब सच्चे हैं और अल्लाह के भेजे हुए हैं, और सबकी तालीम एक ही है, सबका कहना एक ही है, सबके पीछे दुनिया के आखिर, और सबके पीछे सबसे आखिर में आखिरी रसूल हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और चौथा किताब, यानी किताब क्या है? किताब यानी रसूलों के जरिए, मारिफत यानी जरिए, रसूलों के जरिए अल्लाह की जो किताबें तौरात इंजील जबूर और कुरान वगैरह आई हैं वो सब सच्ची है। तौरात जबूर इंजील और कुरान, इसके अलावा सहीफे भी हैं, ये किताबें हैं। और हजरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और दीगर अंबिया को जो अता हुई है उनको सहीफे कहते हैं। किताबें ये चार किताबें हैं, तौरात इंजील जबूर कुरान मजीद, वो सब सच्ची हैं। ये अकीदा रखना, ये यकीन रखना, ये ईमान का जुज है। और पांचवा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। पांचवा ये है कि मरने के बाद हम कयामत में दोबारा उठेंगे, जी उठेंगे, जिंदा उठेंगे और अल्लाह ताला के सामने हाजिर किए जाएंगे, और वो हमको हमारे कामों का बदला देगा।
अच्छे काम किए हैं तो अच्छा बदला देगा, बुरे काम किए हैं तो बुराई का भी वहां हिसाब देना होगा। ईमान, यही पांच बातें इस्लाम का असली अकीदा है, असली असली अकीदा है, जिनका हर मुसलमान यकीन करता है। इन्हीं बातों को मुख्तसर करके इन दो फकरों में अदा किया जाता है। यानी मुख्तसर करके यानी छोटा बनाकर, इन्हीं दो बातों को समेट कर दो फकरों में, दो जुमलों में अदा किया जाता है, जिनके जुबान से कहने और दिल से यकीन करने को ईमान कहते हैं। वो दो जुमले क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो जुमले में सब आ गए, पांचों, जितने पांचों बातें। अल्लाह ताला के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं बातों के फैलाने और लोगों को समझाने का हुक्म हुआ। अब सबसे पहले अरब में सबसे पहले मुसलमान होने वाले कौन हैं? अरब के लोग परले दर्जे के, इंतहाई दर्जे के जाहिल और नादान और अल्लाह के दीन से बेखबर हो गए थे, अरब के लोग। और शिर्क व कुफ्र में ऐसे फंसे थे कि उनकी बुराई सुन भी नहीं सकते, इतनी बुराई को पहुंचे हुए। सच्चाई की ये आवाज जिसके कानों में सबसे पहले पड़ी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके सामने अल्लाह की तालीम पेश की, तो वो सुनते ही मुसलमान हो गई। आपके तो ये होगा, आपके मर्द साथियों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नामी कुरैश के एक मशहूर सौदागर बिजनेसमैन थे। आपने जब उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया, तो वो भी फौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उस वक्त से बराबर उस वक्त से बराबर आप के हर काम में आपके साथ रहने लगे। कौन? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह। आपके प्यारे चचा अबू तालिब के कम सिन बेटे, यानी कम उम्र बेटे अबू तालिब के बेटे, जिनका नाम अली रजी अल्लाह अन्हु था, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले थे और आप ही के साथ साथ रहते थे। यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हुए। वो तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही में मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते खादिम का नाम जैद इब्ने हारिसा था। उन्होंने भी इस्लाम का कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मिलकर चुपके चुपके कुरैश के ऐसे लोगों को, जो तबीयत के नेक और समझ के अच्छे थे, इस्लाम की बातें समझानी शुरू की। सब बड़े बड़े नामी लोगों में से पांच आदमी, बड़े बड़े नामी लोगों में से पांच आदमी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के समझाने से मुसलमान हुए। उनके नाम ये हैं। वो कौन कौन? पांच। हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह अन्हु, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु। ये पांच सहाबा, पांच हजरत अबू बकर रजी अल्लाह के समझाने से मुसलमान हुए। फिर ये चर्चा चुपके चुपके लोगों के कानों तक भी पहुंचा और मक्के से मुसलमानों का शुमार, यानी मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। इनमें चंद गुलाम भी थे, जिनके नाम ये हैं। गुलाम यानी, हाँ, जिनके गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, हजरत खब्बाब इब्ने अरत, हजरत सुहैब रजी अल्लाह अन्हुम। कुरैश के चंद नेक मिजाज नौजवान भी पहले इस्लाम लाए, जैसे अरकम, सईद इब्ने जैद, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, उस्मान इब्ने मज़ऊन और उबैदा रजी अल्लाह अन्हुम। अब रफ्ता रफ्ता ये असर मक्के के बाहर भी फैलने लगा। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता ये असर बाहर भी फैलने लगा। और कुरैश के सरदारों को भी इस नई तालीम की सुन लग गई, यानी उनकी भनक लग गई, भनक हो गई। तो एक तो जिहालत, दूसरे बाप दादाओं के मजहब की उल्फत, दोनों ऐसी चीजें थी कि कुरैश के सरदारों को इस नए मजहब पर बड़ा गुस्सा आया। जो लोग मुसलमान हो चुके थे, उनको तरह तरह
तरह तरह से सताने लगे। मुसलमान पहाड़ों के दरों और गारों में छुपकर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। एक मर्तबा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चिचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर किसी दुर्रे पर नमाज पढ़ रहे थे कि आपके चचा अबू तालिब आ निकले। जी, आपको ये नई चीज अजीब मालूम हुई, भतीजे से पूछा ये कैसा दीन है? आपने फरमाया ये हमारे हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है। अबू तालिब ने कहा तुम शौक से इस दीन पर कायम रहो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही चुप चुप कर और चुपके चुपके बुतों के खिलाफ वास करते रहे, नसीहत करते रहे, लोगों को दीन का सबक पढ़ाते रहे। जो नेक और समझदार होते कबूल कर लेते, और जो नासमझ और हट धर्म होते वो न मानते, बल्कि उल्टे दुश्मन हो जाते। उस जमाने में काबे के पास एक गली थी जिसमें एक बड़े सच्चे और जानिसार मुसलमान अरकम रजी अल्लाह अन्हु का घर था। ये घर इस्लाम का पहला मदरसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ तशरीफ रखते थे और मुसलमानों से मिलते और उनको अल्लाह की याद और नसीहत की अच्छी अच्छी बातें सुनाते और उनके ईमान को मजबूत बनाते। जो लोग इस दीन का शौक रखते वो यहीं आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते और मुसलमान होते। जी, यहाँ तक हमारा आज का सबक है। यहाँ हम जरा बस करेंगे। अब अल्फाज मानी जरा सुन ले तो बेहतर है। अल्फाज मानी ये है कि कोई साझी, साझी यानी बराबर, अल्लाह का दोस्त, साथी और साझी बराबर का दोस्त, साझी यानी दोस्त। फरमान यानी अल्लाह का हुक्म, ताबे होना, उसके नीचे चलना, उसके मातहत चलना। और हमसर यानी उसका ना कोई हमसर है और ना कोई मुकाबिल है। हमसर यानी बराबर, ना बराबर भी नहीं। साझी यानी दोस्त, हमसर यानी बराबर। और अंजाम देना, अंजाम देना यानी उसको पूरा करना, कोई काम अंजाम देना है, काम पूरा करना। तालीम यानी सिखाना, सिखाना। उसी पेज नंबर 27 में। अकीदा यानी यकीन, हमारी सोच, यकीन, अकीदा। और मुख्तसर करके है ना, मुख्तसर करके पेज नंबर 28 में पहली लाइन, मुख्तसर करके यानी उसे छोटा करके, समेट कर, छोटा करके। फिक्रों में यानी 2 जुमलों में, फिक्रा यानी जुमला, फिक्रा यानी जुमला, 2 जुमलों में बयान किया जाता है, यह है। और इसी तरीके से जी, पहाड़ के दरों में और गारों में, गार यानी पहाड़ की गार, गवी जिसको हम कहते हैं आम जबान में। दरों में यानी पहाड़ के नीचे जो नीचे की जो जगह होती है, पहाड़ के छुपने की जगह, उसे दरों में कहते हैं। और वाज करते थे यानी नसीहत करते थे। और ठीक है, इतना काफी है। तो यहाँ देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, हम पढ़े अभी, अल्लाह के सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मर्दों में, हमारे मर्दों में कौन? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। और औरतों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। और बच्चों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचाजाद भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत जैद इब्ने हारिसा रजी अल्लाह अन्हु। ये भी हमको जरा सा याद कर, बहुत सारी बातें हैं इसमें, मेरे ख्याल से सारी बातें याद करने की चीजें हैं। तो सबसे पहला मदरसा उस जमाने में, सबसे पहला मदरसा जैद इब्ने अरकम रजी अल्लाह अन्हु का घर था, इस्लाम का सबसे पहले मदरसा था। यहाँ लोग आकर, मुसलमान आकर अपने ईमान को मजबूत किया करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें सुना करते थे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इतना काफी है। ठीक है। दरूद शरीफ जिसने पढ़े हैं जरा
टाइप कर दें किसने कितने पढ़े हैं। दरूद शरीफ जैसे कल बताया गया था आप लोगों को, 1000, 6500, अच्छा, 3000, 1000, 1200 जी, 3500 जी, 1400, 1000, 3500, 3100, माशा। कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जी। 500, 600, 100। हालांकि काम करने वाले जो होते हैं उनका तो हाथ काम में रहता है, जबान तो खाली रहती है। हालांकि काम करने वालों को, लड़कों को और ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये 100 तो बहुत नाकाफी है। अल्लाह बकश जी। चलो, 8000 माशाल्लाह, जजाय खैर दिया जो 8, 8000 मतलब जी, 1000 जी। अच्छी बात है, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। बहुत कम लोगों ने टाइप किया है, शायद हो सकता है कि बहुत लोग पढ़े हों। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, लेकिन मामूल बना ले रोजाना। रोजाना कम से कम जो है हमारे 1000 हो, और जुमा को कम से कम 3000 हो। रोजाना का ये मामूल हर एक को बना लेना चाहिए, क्योंकि प्यारे आका के बहुत सारे एहसानात हैं। आप कारी साहब ने माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में जो चीजें बताई, आप देखें इससे, इसलिए खास कर कर आप लोग सब फिक्र करें इसकी, ठीक है। दुआ पढ़ा दें कर। जी, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम, जज़ाक।